रामायण की कथा कौन नहीं जानता। रावण एक राक्षस जो सीता माता का हरण कर लेता है। जिन्हें बचाने और धर्म की रक्षा करने के लिए श्री राम अपनी वानर सेना के साथ लंका पर आक्रमण कर देते हैं और एक भयंकर युद्ध होता है जिसमें रावण का वध किया जाता है और फाइनली श्री राम माता सीता के साथ अयोध्या लौट आते हैं। लेकिन अगर हम आपको ये कहें कि सीता जी का कभी अपहरण हुआ ही नहीं था और वह दरअसल रावण की बेटी थी, तो आपको कैसा लगेगा? क्या हमारे घरों में जो राम कथा सुनाई जाती है वो झूठ है? आज हम रामायण के कुछ इंटरेस्टिंग और शॉकिंग फैक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं जो शायद आपको नहीं पता। रावण रामायण का एक भयानक राक्षस जो बहुत ज्ञानी, शक्तिशाली और बहुत ही अहंकारी था। इसी अहंकार, क्रोध और लालच के चलते उसने एक बार साधु के रूप में आकर छल से माता सीता का हरण कर लिया। पर अगर हम आपसे ये कहें कि रावण ने जिसका हरण किया था वो माता सीता थी ही नहीं। रामचरितमानस का अरण्य कांड हमें रामायण का एक अलग ही वर्जन बताता है। इसमें बताया गया है कि कैसे श्री राम को शायद रावण की चाल के बारे में पहले ही पता चल गया था और उन्होंने पहले ही माता सीता को अग्नि देव के प्रोटेक्शन में भेज दिया था। वह चली गई और वहां अपनी परछाई को पीछे छोड़ गई, जिन्हें माया सीता कहा गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिन्हें रावण बंदी बनाकर अपने साथ लंका ले गया था वो माता सीता नहीं बल्कि उनकी परछाई माया सीता थी। रावण के साथ युद्ध करने के पीछे का असली कारण था इस धरती को रावण के अत्याचारों से मुक्त करना। रामचरितमानस की लंका कांड में ये भी कहा गया है कि युद्ध के बाद जो अग्नि परीक्षा ली गई थी वो असली माता सीता को वापस लेने का एक तरीका था। माँ सीता राजा जनक की बेटी, जिनका जन्म धरती से हुआ था। रामायण की कथा सुनते वक्त हर बार यही बताया जाता है। वाल्मीकि रामायण के हिसाब से माता सीता राजा जनक को खेत में मिली थी और इसीलिए उन्हें भूमि देवी की बेटी भी कहा जाता है। रामायण का एक ऐसा वर्जन भी एग्जिस्ट करता है जहां सीता जी राजा जनक या भूमि देवी की बेटी नहीं बल्कि रावण की बेटी है। जैन रामायण के हिसाब से माँ सीता रावण की पहली बेटी थी। एस्ट्रोलॉजर ने यह प्रेडिक्ट किया था कि रावण की पहली संतान उसके पूरे कुल की बर्बादी का कारण बनेगी। इसीलिए उनका जन्म होते ही उन्होंने सीता को त्याग दिया और ये आदेश दिया कि उन्हें दूर कहीं जाकर छोड़ाए। उसके बाद राजा जनक को माता सीता एक बच्ची के रूप में मिली थी। रावण बहुत ही ज्ञानी था। उसने कई आयुर्वेदिक किताबें भी लिखी। वह कविताएं भी लिखता था। इतना ही नहीं बल्कि दुनिया की सारी काली ताकतें उसकी मुट्ठी में थी। वह अपनी इच्छा के अनुसार ग्रहों की दिशा बदल सकता था। ये एक सोचने वाली बात है कि भगवान विष्णु बिना राम अवतार लिए भी रावण को आसानी से मार सकते थे, तो फिर इतना बड़ा युद्ध क्यों हुआ? वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण की माता कैकसी अपने सौतेले पुत्र कुबेर को बहुत पसंद करती थी और इसीलिए वो हमेशा रावण की तुलना कुबेर से करती थी। धीरे धीरे रावण की कुबेर से ईर्ष्या बढ़ती गई और उन्होंने ये डिसाइड किया कि वे कुबेर से बेहतर बनकर दिखाएंगे। वे गोकर्ण के पास चले गए और ब्रह्मा जी का ध्यान करने लगे। कई वर्षों की कठिन तपस्या के बाद ब्रह्मा जी प्रकट हुए और रावण से उसकी इच्छा पूछी। रावण ने तुरंत उनसे अमरता का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने उनसे दूसरा वरदान मांगने को कहा, क्योंकि इस संसार में हर प्राणी का मरना तय है।
रावण ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, आप मुझे देवताओं, असुरों, दानवों, गरुड़ और नागों से अमरता प्रदान करें। मैं अन्य प्राणियों से नहीं डरता, खासकर इंसानों से, जो मेरे लिए एक टुकड़े की तरह हैं। ब्रह्मा जी ने रावण की बात मान ली और यही वरदान था जिसके कारण विष्णु जी ने मानव रूप धारण कर रावण का विनाश किया। वाल्मीकि रामायण के अनुसार वरदान प्राप्त करने के बाद अब समय आ गया था कि रावण अपने भाई कुबेर का स्थान ले। अब रावण का अहंकार और भी बढ़ गया था। उसने तीनों लोकों में तबाही मचाना शुरू कर दी थी। अनेक साधु संत और निर्दोष लोग उसकी क्रूरता का शिकार बनने लगे थे। तभी परेशान होकर कुबेर ने रावण को संदेश भेजा और उसे बुराई का रास्ता छोड़ने की चेतावनी दी। जैसे ही रावण को ये मैसेज मिला, सत्ता के नशे में चूर रावण ने अपने भाई कुबेर पर हमला कर दिया। उसने कुबेर को पराजित कर उनसे पुष्पक विमान भी छीन लिया। अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए वह जंगलों में घूमने लगा और हंसते हुए कैलाश पर्वत की ओर बढ़ने लगा। उसकी आवाज जल्द ही भगवान शिव तक पहुंचने वाली थी। रावण पुष्पक विमान की सैर करता करता कैलाश पर्वत पहुंच चुका था। उसके विमान की गति कम हो गई। रावण को बड़ा आश्चर्य हुआ कि पुष्पक विमान की गति कैसे कम हो सकती है। तभी नंदी ने उन्हें समझाया कि यहाँ भगवान शिव का वास है और वह ध्यान में है, आप यहाँ से चले जाओ। अहंकारी रावण नहीं माना और उसने पर्वत को उठाना चाहा। उसने जैसे ही नींव पर हाथ रखा, भगवान शंकर ने अपने पैर के अंगूठे से उसे दबा दिया। रावण का हाथ उसमें दब गया। बहुत कोशिश करने के बाद भी रावण पहाड़ के नीचे से अपना हाथ नहीं निकाल पाया। तभी असहनीय दर्द से कहराते हुए रावण ने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की। इससे भगवान शंकर प्रसन्न हुए और रावण को इस भार से मुक्त किया। लेकिन रावण के वफादार सैनिकों ने उनके शव को एक ऐसी जगह छुपा दिया जहां से उन्हें दोबारा पुनर्जीवित किया जाए। लेकिन उनको पुनर्जीवित करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि रावण के पुनर्जीवन के लिए जो चीज चाहिए थी, जो सिद्धि चाहिए थी, वो थी महामृत्युंजय मंत्र। बहुत सारे सिद्धकों ने ये प्रयत्न किया कि महामृत्युंजय मंत्र का जाप करके उनको एक विधि विधान के साथ साधना करके रावण को पुनर्जीवन दिया जाए, लेकिन यह संभव नहीं हो पाया। तब उन्होंने ये फैसला किया कि कलयुग में एक समय ऐसा आएगा जब ऋषि मार्कंडेय स्वयं आकर रावण को पुनर्जीवित करेंगे, क्योंकि ये माना जाता है कि सबसे पहले महादेव ने मृत्युंजय मंत्र का ज्ञान ऋषि मार्कंडेय को दिया था। आज की तारीख में भी श्रीलंका में एक रावण गुफा है जहां पे 18 फीट का एक ताबूत रखा है और ये कहा जाता है कि इसी ताबूत के अंदर रावण का शरीर है और उसको मम्मीफाइड करके ताबूत में रखा गया है। तो आज की तारीख में जो हम इजिप्ट में मम्मीज देखते हैं, वो वास्तव में हमारे यहाँ पर त्रेता युग में उसकी प्रथा शुरू हो गई थी। तो इस कहानी के अकॉर्डिंग ये कहा जा सकता है कि बॉडी को मम्मीफाइड तरीके से रखने का कॉन्सेप्ट इजिप्ट से भी पहले भारत में शुरू हुआ था। एक तरफ जहां पूरे देश में दशहरे की शाम को रावण को जलाया जाता है, मंदसौर में रावण के पुतले की पूजा की जाती है। हम जिस जगह की बात कर रहे हैं वो मध्य प्रदेश में है। दरअसल मध्य प्रदेश के मंदसौर में रावण को लोग अपना दामाद मानते हैं। यही वजह है कि यहाँ लोग इनकी पूजा करते हैं। कहा जाता है कि रावण की पत्नी मंदोदरी का मंदसौर में घर था, इसीलिए यहाँ के लोग आज भी रावण को अपना दामाद मानते हुए इनकी पूजा करते हैं। एक दुष्ट राक्षस जिसने सारी मर्यादाओं को तोड़ दिया,
आखिर उस राक्षस की पूजा क्यों की जाती है? रावण में बहुत सी बुराइयां थी, लेकिन उसका ज्ञान और उसकी नीति ने उसे लोगों की नजरों में ऊंचा रखा, और इसीलिए आज भी दुनिया के कई हिस्सों में रावण की पूजा की जाती है। श्रीलंका में रावण को राजा के रूप में पूजा जाता है, ज्ञान के देवता। इतना ही नहीं, भारत के कई हिस्सों में रावण की पूजा की जाती है। तो ये थे रावण से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग और शॉकिंग फैक्ट्स। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।